हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में। जीव विज्ञान की अनेक शाखाएं हैं जिसके अंदर अलग अलग ब्रांच की स्टडी की जाती है और उसे एक स्पेसिफिक नाम से भी जाना जाता है। आज हम इस वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट 70 to 80 ऐसे ब्रांचेस के बारे में बात करने वाले हैं जहां से आपको एग्जाम के अंदर, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। यहाँ पर आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मैं आपको सिंपल लैंग्वेज के अंदर बताने वाला हूँ जहाँ पे आपको उस ब्रांच के अंदर किस स्पेसिफिक ब्रांच की स्टडी की जाती है वो आपको समझ में आए। अगर इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लोगे तो ये चीजें आपके माइंड में प्लेस कर जाएगी, जिससे आपको चीजों को रटने की जरूरत नहीं होगी। और इसका एक फायदा आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जब आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में 4 ऑप्शन मिलेंगे और अगर आपको उनमें से 2 या 3 के बारे में भी नॉलेज होता है तो भी आप अपने सटीक आंसर तक पहुंच सकते हो। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित विज्ञान को सेरीकल्चर कहा जाता है। इसी तरह से पीसीकल्चर मछली पालन से संबंधित अध्ययन पीसीकल्चर कहलाता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित विज्ञान एपीकल्चर कहलाता है। ये तीनों ही काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर और एपीकल्चर के बारे में। और तीनों ही ब्रांच यहाँ पे कंफ्यूज करने वाले हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल सा आपको याद रखना है, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित। रेशम कीट, इसका जूलॉजिकल नेम भी पूछा जाता है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि रेशम कीट का जूलॉजिकल नेम है बॉम्बैक्स मोराई। बॉम्बैक्स मोराई सेरीकल्चर, जिसमें रेशम कीट का पालन, उसके कल्चर से संबंधित स्टडी की जाती है। इसी तरह से पिसीकल्चर मछली पालन से संबंधित और इसी तरह से एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित। आगे चलते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंदर क्या होता है, बागबानी से संबंधित, चाहे वो सजावटी के फल हो चाहे वो सजावटी के पुष्प हो, उनका अध्ययन किया जाता है हॉर्टिकल्चर के अंदर। इसी तरह से विटीकल्चर अंगूर से संबंधित, अंगूर के संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है विटीकल्चर। अब यहाँ पे ये विटी शब्द आपको याद करने के लिए मैं बता देता हूँ कि जो अंगूर होता है उस अंगूर का बॉटनिकल नेम है वाइटिस विनिफेरा। तो उस वाइटिस विनिफेरा से आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि विटी शब्द आया है, तो अंगूर के संवर्धन से संबंधित विज्ञान का अध्ययन कहलाता है विटीकल्चर। आगे चलते हैं ऑर्थोलॉजी, हड्डियों के संबंधित। ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन, बोन्स का अध्ययन जो किया जाता है वो किया जाता है ऑस्टियोलॉजी में। और जो हड्डियों का, संधियों से, हड्डियों के जो जॉइंट्स होते हैं उनकी जो स्टडी की जाती है वो की जाती है ऑर्थोलॉजी के अंदर। आगे चलते हैं केंड्रियोलॉजी, इसके अंदर उपास्थियों का अध्ययन किया जाता है। 3 वर्ड, तीनों अलग अलग ब्रांचेस है। जब हड्डियों के जॉइंट्स की बात की जाएगी तो ऑर्थोलॉजी, जब अस्थियों के बारे में अध्ययन किया जाता है तो वो ऑस्टियोलॉजी, और जब उपास्थियों का अध्ययन किया जाता है तो वो कहलाता है कॉन्ड्रियोलॉजी। आगे चलते हैं मायोलॉजी, मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है मायोलॉजी ब्रांच के अंदर। एंजियोलॉजी, इस एंजियोलॉजी के अंदर रुधिर वाहिनिकाओं से संबंधित, जो रुधिर वाहिनियां होती है उन रुधिर वाहिनियों का अध्ययन किया जाता है एंजियोलॉजी के अंदर। आगे देखना है आपको हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी के अंदर रक्त से संबंधित, रक्त का अध्ययन किया जाता है, ब्लड से रिलेटेड स्टडी की जाती है हिमेटोलॉजी के अंदर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं हम कार्डियोलॉजी की। कार्डियोलॉजी भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अंदर हार्ट से रिलेटेड स्टडी की जाती है, हृदय से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है कार्डियोलॉजी। आगे बात करते हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में। मॉर्फोलॉजी एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर पौधे की बाह्य आकारिकी की, बाह्य बनावट की, बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है, वह शाखा कहलाती है मॉर्फोलॉजी। इसी तरह से अगर हम बात करें फिजियोलॉजी की, तो फिजियोलॉजी के अंदर जितने भी बायोटिक एक्टिविटीज होती है, जितने भी जैविक क्रियाएं होती है, उन सभी जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है फिजियोलॉजी के अंदर। अगर हम पादप की जैविक क्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं तो वह शाखा कहलाएगी प्लांट फिजियोलॉजी। और अगर हम जंतुओं की फिजियोलॉजी से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं तो उसे कहा जाएगा एनिमल फिजियोलॉजी। इसके अंदर अगर हम प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो जैसे रेस्पिरेशन की प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस है, उन सबको इंक्लूड किया जाता है प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। और अगर हम बात करें एनिमल फिजियोलॉजी की, तो किसी भी जंतु के अंदर, किसी भी जीव के अंदर होने वाली जो श्वसन की क्रियाएं, जो उपापचय की क्रियाएं हैं, उन सभी का अध्ययन किया जाता है एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर। आगे बात करते हैं हम टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी के अंदर क्या किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। किसी भी पौधे की पहचान, उसका नामकरण और उसका वर्गीकरण का जो अध्ययन किया जाता है विज्ञान की, वह शाखा कहलाती है टैक्सोनॉमी। ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। आपको तीनों वर्ड ध्यान में रखना है, पहचान, आइडेंटिफिकेशन, नामकरण, नोमेनक्लेचर एंड वर्गीकरण, उसका क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन जिस शाखा के अंदर किया जाता है उसे कहा जाता है टैक्सोनॉमी। और इसको भी हम आगे डिवाइड कर सकते हैं, प्लांट टैक्सोनॉमी में पादप के वर्गीकरण से संबंधित और एनिमल टैक्सोनॉमी के अंदर जंतुओं के वर्गीकरण से संबंधित स्टडी की जाती है।
आगे बात करते हैं हम पैलियोंटोलॉजी की। पैलियोंटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म को इंग्लिश में फॉसिल कहते हैं, तो फॉसिल से स्टडी की जाने वाली शाखा कहलाती है पैलियोंटोलॉजी। यहाँ पे भी आपको प्लांट्स एंड एनिमल के अंदर अलग अलग डिवाइडेशन देखने को मिलेगा कि जब आप पादप जीवाश्म का अध्ययन कर रहे हो तो उसे कहा जाएगा पेलियोबोटनी, पेलियोबोटनी। और अगर आप जंतुओं के जीवाश्म का अध्ययन कर रहे हो तो उसे कहा जाएगा पेलियोजूलॉजी। पेलियोबोटनी एंड पेलियोजूलॉजी यहाँ पे स्पेसिफिक टाइप से, लेकिन जब दोनों को एक साथ इंक्लूड करें तब वह कहलाएगी पैलियोंटोलॉजी। तो पैलियोंटोलॉजी वह शाखा जिसके अंदर जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। अगर आप पादप जीवाश्म का अध्ययन कर रहे हो तो वह शाखा कहलाएगी पेलियोबोटनी, और अगर आप जंतु जीवाश्म का अध्ययन कर रहे हो तो वह शाखा कहलाएगी पेलियोजूलॉजी। पेलियोबोटनी एंड पेलियोजूलॉजी दोनों को इंक्लूड किया जाता है पैलियोंटोलॉजी के अंदर। आगे चलते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, और फाइकोलॉजी के अंदर वह व्यक्ति जो शैवालों का अध्ययन कर रहा है वह कहलाता है फाइकोलॉजिस्ट। इसी तरह से माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन करने वाली शाखा कहलाती है माइकोलॉजी, और वह व्यक्ति जो कवकों का अध्ययन करता है वह कहलाता है माइकोलॉजिस्ट। आगे चलते हैं ब्रायोलॉजी। जो ब्रायोफाइट प्लांट्स होते हैं उन ब्रायोफाइट्स पादप का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है वह शाखा कहलाती है ब्रायोलॉजी। इसी तरह से अगर हम टेरिडोफाइट्स के अध्ययन की शाखा की बात करें तो वह कहलाती है टेरिडोलॉजी। आगे बात करें हम वायरोलॉजी। वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन, और विषाणुओं को इंग्लिश में कहते हैं वायरस, वायरस से शब्द बना है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसमें विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें जीवाणुओं का अध्ययन करने वाली शाखा तो वह कहलाती है बैक्टीरियोलॉजी, क्योंकि जीवाणुओं को इंग्लिश में कहा जाता है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया से वर्ड बना है बैक्टीरियोलॉजी। और वह वैज्ञानिक, वह व्यक्ति जो जीवाणुओं का अध्ययन कर रहा है वह कहलाता है बैक्टीरियोलॉजिस्ट। आगे चलते हैं लाइकेनोलॉजी। लाइकेनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसमें लाइकेन्स की स्टडी की जाती है। पेलिनोलॉजी। पेलिनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसमें पराग कणों का अध्ययन किया जाता है, पोलन ग्रेन की स्टडी की जाती है, वह शाखा कहलाती है पेलिनोलॉजी। आगे बात करते हैं हम स्पर्मोलॉजी। तो यहाँ पे देखना है कि जो सीड्स होते हैं उन सीड को स्पर्म भी कहा जाता है, और सीड से संबंधित जो स्टडी होती है वह कहलाती है स्पर्मोलॉजी। सीड को स्पर्म भी कहा जाता है, और यहाँ से ये वर्ड बना है स्पर्मोलॉजी, जिसके अंदर बीजों का अध्ययन किया जाता है। आगे बात करें पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी के अंदर फ्रूट्स का, फलों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के अंदर पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। फ्लावर से रिलेटेड जो स्टडी होती है वो होती है एंथोलॉजी के अंदर। तीनों अलग अलग है, यहाँ पे ध्यान में रखना है। बीजों से संबंधित स्पर्मोलॉजी, फलों से संबंधित पोमोलॉजी, और पुष्पों से संबंधित एंथ्रोलॉजी शाखा कहलाती है। आगे बात करें अगर हम एग्रोस्टोलॉजी की, तो एग्रोस्टोलॉजी के अंदर जो ग्रासेस होती है, जो घास है, उन घासों का अध्ययन किया जाता है एग्रोस्टोलॉजी के अंदर। आगे बात करें तो डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी के अंदर वृक्षों की अध्ययन किया जाता है। वृक्षों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी में किया जाता है। और अगर हम वृक्षों की आयु की बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण शाखा है जिसे कहा जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर वृक्षों की आयु का निर्धारण किया जाता है। अब बात आती है कि वृक्षों की आयु का निर्धारण किस तरह से किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर वृक्षों की आयु का निर्धारण किया जाता है। अब ये वार्षिक वलय क्या होती है, एनुलर रिंग क्या होती है, तो ये सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान पादप में बनती है। ये हम कभी और डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान में ये रखना है कि जब वृक्षों का अध्ययन किया जाता है विज्ञान की वह शाखा कहलाती है डेंड्रोलॉजी, और वृक्षों की आयु का निर्धारण किया जाता है विज्ञान की वह शाखा कहलाती है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो इस वीडियो के अंदर हमने 30 ऐसे ब्रांचेस के बारे में डिस्कस किया। इनमें से को इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित, पीसीकल्चर मछली पालन से संबंधित, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित, विटीकल्चर अंगूर के संवर्धन से संबंधित, ऑर्थोलॉजी हड्डियों के जॉइंट से संबंधित, इसके अलावा हिमेटोलॉजी रक्त के अध्ययन से संबंधित, मॉर्फोलॉजी बाह्य संरचना बनावट से अध्ययन से संबंधित, फिजियोलॉजी जैविक क्रियाओं के अध्ययन से संबंधित, टैक्सोनॉमी पहचान नामकरण और वर्गीकरण के अध्ययन से संबंधित, पैलियोंटोलॉजी जीवाश्मों के अध्ययन से संबंधित, माइकोलॉजी कवकों के अध्ययन से संबंधित, वायरोलॉजी विषाणुओं के अध्ययन से संबंधित, बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं के अध्ययन से संबंधित, इसी तरह से स्पर्मोलॉजी बीजों के अध्ययन से संबंधित, पोमोलॉजी फलों के अध्ययन से संबंधित, और डेंड्रोलॉजी एंड डेंड्रोक्रोनोलॉजी वृक्षों की अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। इसके आगे का सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दिया गया है जिसके अंदर आपको आगे के जो 30 नाम है वो देखने को मिलेंगे। तो सेकंड पार्ट को भी आप जरूर देखिएगा जिसके अंदर आगे के कुछ 30 ब्रांचेस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।